नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके जीएस की क्लास। दोस्तों किसकी? दोस्तों आज की क्लास जीके और जीएस के नाम रहने वाली है। दोस्तों इस क्लास में हम लगभग देखेंगे 30+ क्वेश्चन। कितने? 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यह क्लास दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी एमटीएस किसी की भी तैयारी आप करते हैं तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और जल्दी से जल्दी कम समय में इन 30 प्रश्नों को देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आपके ऑप्शन है तुंगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों प्रश्न है आपका, मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है मोपिन नामक फेस्टिवल? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों किसी भी बच्चे का यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो बिहू की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह है असम का है। कहाँ का है? असम का है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। असम की अगर राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, असम की दोस्तों अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगी असम की? तो असम की हो जाती है दोस्तों दिसपुर। असम की क्या हो जाएगी? दिसपुर, है ना। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, यानी कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मणिपुरी। बताइए। भरतनाट्यम की अगर बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? भरतनाट्यम दोस्तों यह तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। ठीक है, भरतनाट्यम तमिल। ओडिसी की बात करते हैं दोस्तों, यह उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, कथक की बात करते हैं दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। ठीक है, मणिपुरी की बात करते हैं तो दोस्तों यह मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कथक के लिए। दोस्तों लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे नंद देवी लिखा है, यहाँ पर नंदा देवी कर लेना। क्या? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फूलों की घाटी, एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? बताइए। फूलों की घाटी कहते हैं, बताइए दोस्तों फूलों की घाटी कैसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाना चाहिए उत्तराखंड, यानी कि यूके को कहते हैं उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना फूलों की घाटी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, पूछ रहा है तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु। बताइए।
तिपाई मुख्य बांध की जब भी बात आती है तो दोस्तों मणिपुर को याद किया जाता है। किसे? मणिपुर को। यह मणिपुर से स्थित है। ठीक है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब से आप याद रखना दोस्तों पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि। याद रखेंगे, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपके ऑप्शन हैं झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। बताइए, पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों यह झारखंड की है। कहाँ की है? यह दोस्तों झारखंड की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। झारखंड की अगर राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या हो जाती है झारखंड की? अगर राजधानी की बात की जाए तो क्या हो जाती है दोस्तों? रांची। क्या हो जाएगी? रांची। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अनसुपा झील कहाँ स्थित है? बताइए, अनसुपा झील कहाँ स्थित है? बताइए, असम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में। बताइए, अनसुपा झील कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों अनसुपा झील की जब भी बात की जाती है तो दोस्तों उड़ीसा को याद करते हैं। कहाँ पर? अनसुपा झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में एक झील और प्रसिद्ध है जो दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध रहती है और कई बार पूछी गई है। वह झील है दोस्तों चिल्का झील। कौन सी झील? दोस्तों चिल्का झील। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। उड़ीसा में दोस्तों एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? वह है दोस्तों कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर, यह दोस्तों कोणार्क मंदिर है सूर्य देव को समर्पित है। किसे? सूर्य देव को समर्पित है, याद रखना। ठीक है, इसे दोस्तों अंग्रेजों ने ब्लैक पैगोडा नाम दिया था सूर्य मंदिर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों टोक्यो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, टोक्यो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, नील नदी, दलजा नदी या दोस्तों अराकाब नदी। टोक्यो नदी की जब टोक्यो शहर की बात आती है तो दोस्तों यह अराकाब नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? अराकाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है आगरा शहर किस नदी से जल, यहाँ पर चल लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिख लेना जल। क्या? जल ग्रहण करता है। बताइए, आगरा शहर किस नदी से जल ग्रहण करता है? गंडक तो हो ही नहीं सकता, गोदावरी भी नहीं हो सकता। अब बचता है आपके पास यमुना और गंगा। बताइए, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा जो आगरा है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इसी से जल ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा में दोस्तों पर्यटन स्थल क्या क्या स्थित है? आप याद रखना दोस्तों ताजमहल। क्या दोस्तों? ताजमहल। ताजमहल। आगरा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उद्योग की बात करते हैं आगरा की तो याद रखना यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग। ठीक है, याद रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कह रहा है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। तो यह कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, हाजीपुर, पटना, दिसपुर। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हाजीपुर। कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
यहाँ पर संगीत दोस्तों संगीत लिख दिया है, यहाँ पर लिखो संगीत। क्या हो जाएगा दोस्तों? संगीत। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत गलतियाँ करते हैं ये। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953, 1955, 1957 या 1959? दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की जब भी बात आती है तो दोस्तों यह 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? बताइए, एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? भारत, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर? बताइए। तो दोस्तों G7 की बात करते हैं। अभी इसकी दोस्तों बैठक कहाँ हुई थी? तो याद होगा दोस्तों, यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? यह जापान में हुई थी। कहाँ पर? जापान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जापान ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एथेंस किस देश की राजधानी है? बताइए, एथेंस किस देश की राजधानी है? यूनान, अल्बानिया, डेनमार्क, इटली? बताइए। एथेंस की बात करते हैं, यह दोस्तों यूनान देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन हो गए। इन 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है? दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपने स्कोर के बारे में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों अगर मेरे क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, इतना काम आपको करना है। ठीक है, प्रश्न अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताइए, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1973, 1974, 1975, 1976? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह 1975 में लॉन्च किया गया था। कब? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष से शुरू की गई थी? बताइए, आपका प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2007, 2008, 2009, 2010? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। कब की गई थी? 2008। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया? बताइए। बताइए, पारादीप बंदरगाह, मोरमुआओ बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या दोस्तों दिघी बंदरगाह? कहाँ पर रखा, किसका नाम रखा गया है? तो दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अगरतला किस राज्य की राजधानी है? बताइए, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम? बताइए। बताइए क्या हो जाएगा? अगरतला की बात की गई है, यह त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी। सिक्किम की बात करते हैं तो क्या होगी? बताइए, क्या गंगटोक होगी? हैं, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? बताइए, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी दोस्तों गंगटोक। क्या होगी? गंगटोक। मणिपुर की क्या होगी? इम्फाल। मणिपुर की क्या हो जाएगी? मणिपुर की क्या होगी? इम्फाल, है ना। असम की क्या होती है दोस्तों? असम की होती है दिसपुर, है ना। ये सारे याद रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है खमसीन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? बताइए दोस्तों, खमसीन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? मिस्र, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस? बताइए। तो सभी मित्रों का आंसर आना चाहिए, यह दोस्तों मिस्र से संबंधित है। किससे? मिस्र से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? बताइए, तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है?
हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा दोस्तों बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? बताइए। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? बताइए। अभी भारत के पड़ोसी देश में नरेंद्र मोदी ने अभी पैदल यात्रा की थी कुछ मीटर के लिए, तो बताइए वह कौन सा देश था? वह आपका आंसर हो सकता है सेशेल्स, मालदीव, मेडागास्कर, वियतनाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बताइए। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवई, गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए कानून मंत्री पहले भारत के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो यह दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कैसे थे? प्रथम भारत के यह राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संथाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? बताइए। संथाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? आपका ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि अगर संथाल की बात करते हैं तो कई राज्यों में देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर पश्चिम बंगाल होना चाहिए। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? बताइए। हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद या दोस्तों फरीदाबाद। बताइए हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें यह फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हरियाणा में पहला दोस्तों अनाज एटीएम लगा था। कौन सा? दोस्तों अनाज एटीएम हरियाणा में लगा था, गुरुग्राम में। कहाँ लगा था? ये हरियाणा के गुरुग्राम में लगा था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। दोस्तों दुग्ध उत्पादक हो गया, गेहूं उत्पादक हो गया, गन्ना उत्पादक हो गया, यह सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है? वह दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए। भारत का पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? सन 1900 में, 1902 में, 1904 में या 1906 में? पहला सीमेंट की बात की जाती है तो दोस्तों यह 1904 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क, उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, चीन। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सबको ये बच्चे को प्रश्न आता होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, पंकज मुंडे, बेनेगल रामायण। बताइए कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे आज के दोस्तों जीके के लगभग 30 प्रश्न थे जो हमने अभी देखे। ठीक है, अगर यह दोस्तों आपको क्लास पसंद आती तो दोस्तों क्लास को एक बार लाइक करके शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हमारे दोस्तों एक स्टैटिक जीके की पढ़ती है क्लास दोस्तों सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे स्टैटिक जीके पढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों हिंदी की क्लास पढ़ती है, दोस्तों 12 PM पर दोपहर में पढ़ जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद ये जीके की क्लास चलती है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों जीके की क्लास चलती है कि 6 PM पर। तो दोस्तों इन सारी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के टॉपिक वाइज सारी क्लासें पढ़ सकते हैं। अगर आप इस क्लासों की दोस्तों PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सब की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।